नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का हमारा प्रकरण है सांख्य कारिका। हमारे पाठ्यक्रम में जैसे ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका लगाया हुआ है सांख्य दर्शन में से। जैसे स्कूल लेक्चरर के पाठ्यक्रम में देखो या असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका। तो सांख्य कारिका के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम अध्ययन करेंगे। सांख्य कारिका का अध्ययन करने से पहले हमें थोड़ा बहुत सांख्य दर्शन के बारे में जानना होगा, क्योंकि आजकल प्रश्न है वो बेसिक से भी पूछ लिया जाता है। भले ही सांख्य दर्शन का सामान्य अध्ययन पाठ्यक्रम में नहीं लगाया हुआ, वैसे नेट आदि के पाठ्यक्रम में तो सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन इनका सामान्य अध्ययन लगाया हुआ है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर और अपने फर्स्ट ग्रेड में सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर में तो सांख्य कारिका की पूरी पुस्तक है, और जो अपना स्कूल लेक्चरर का पाठ्यक्रम है उसमें सांख्य कारिका का सामान्य अध्ययन लगा रखा है। तो बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। सांख्य दर्शन के बारे में हम देखेंगे कि सबसे पहले सांख्य दर्शन किस प्रकार का दर्शन है। यही प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि सांख्य दर्शन किस प्रकार का दर्शन है, तो ये निरीश्वरवादी दर्शन है। किस तरह का दर्शन है? निरीश्वरवादी दर्शन है। यानी सांख्य दर्शन वाले ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं माना जाता। इसमें सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष को माना गया है। प्रकृति और पुरुष, जिसमें प्रकृति तो क्या है? जड़ है, और पुरुष क्या है? चेतन है। यहाँ पर पुरुष से तात्पर्य किसी व्यक्ति से नहीं है, बल्कि जीवात्मा और परमात्मा। यहाँ पे पुरुष कौन है? जीवात्मा और परमात्मा ही पुरुष है। पुरुष कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। तो सांख्य दर्शन वाले ईश्वर को नहीं मानते। योग और सांख्य दर्शन में मुख्य अंतर यही तो है। योग दर्शन में ईश्वर को माना जाता है, सेश्वरवादी दर्शन है, और जो सांख्य दर्शन है वो निरीश्वरवादी दर्शन है। वैसे चारवाक वाले अन्य भी कुछ हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो निरीश्वरवादी वो भी कहलाएंगे। लेकिन सांख्य दर्शन भी किस प्रकार का दर्शन है? सबसे पहली बात यही आती है कि सांख्य दर्शन निरीश्वरवादी दर्शन है। अब जहां बात आती है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक की, सांख्य दर्शन के प्रथम प्रवर्तक स्तोता कुछ भी कह लीजिए, सांख्य दर्शन के प्रथम प्रवर्तक महर्षि कपिल मुनि है। महर्षि कपिल मुनि सांख्य दर्शन के आदि प्रवर्तक महर्षि कपिल मुनि हैं। तो जब हम सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं, सांख्य कारिका पढ़ रहे हैं, तो प्रथम प्रवर्तक के बारे में, कपिल मुनि के बारे में भी हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए। महर्षि कपिल मुनि जो हैं, ये ऋषि कर्दम और देवहूति के पुत्र थे। इनके माता पिता का नाम था कर्दम और देवहूति। और रामायण में, महाभारत में, उपनिषद में सांख्य शास्त्र के, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक के रूप में कपिल मुनि को माना गया। हालांकि श्वेत अश्वत्थ उपनिषद में भी हमें सांख्य दर्शन के बीज प्राप्त होते हैं ना, तो वहां भी कपिल मुनि को ही सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माना गया है। और इसकी चर्चा महाभारत में भी है ना, वो जो सगर के 60,000 पुत्र थे, उनको जो श्राप दिया जाता है वो कपिल मुनि के द्वारा ही तो दिया जाता है। तो महर्षि कपिल मुनि है, ये एक आदि पुरुष माने जाते हैं, और इन्हें अवतार माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि किसके अवतार कहलाते हैं? तो विष्णु के अवतार कहलाते हैं। किसके अवतार कहलाते हैं? विष्णु के अवतार कहलाते हैं। अगली बात जो सांख्य दर्शन के बारे में आती है वो ये है, कपिल मुनि के बारे में हमें ज्यादा नहीं जानना, क्योंकि इन्होंने जो सांख्य दर्शन का जो ग्रंथ लिखा है ना, प्रतिनिधि ग्रंथ, सांख्य शास्त्र का, सांख्य दर्शन का प्रथम ग्रंथ, आदि ग्रंथ या प्रतिनिधि ग्रंथ जो कहलाता है, सांख्य सूत्र है। कौन सा ग्रंथ है? सांख्य सूत्र। हालांकि महर्षि कपिल ने तत्व समास नामक एक ग्रंथ और लिखा है, जो भी सांख्य दर्शन से संबंधित ही है, लेकिन प्रतिनिधि ग्रंथ क्या है? सांख्य सूत्र है। और सांख्य
सांख्य सूत्र में कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय हैं। भले सांख्य कारिका आपके उसमें है सिलेबस में, लेकिन जो सांख्य कारिका की पुस्तक है उसमें भी ये सब दिया हुआ है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। वो कई बार बेसिक में से ही शुरुआत के 2-4 पन्नों में से ही प्रश्न दे देता, और हम क्या है सांख्य कारिका की पूरी 72 कारिकाएं रटकर चले जाते हैं और ये चीजें हमें पता ही नहीं होती, इसलिए इनको थोड़ा इन पर प्रकाश डाल रही हूँ। प्रतिनिधि ग्रंथ सांख्य सूत्र है जिसमें 6 अध्याय हैं और 537 सूत्र हैं। ठीक है, 6 अध्याय 537 सूत्र हैं। अब सांख्य दर्शन में क्या माना है, कितने तत्व है या कितने अलग अलग जो दर्शन है ना, जैसे न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन का जो प्रतिनिधि ग्रंथ है वो न्याय सूत्र है जो महर्षि अक्षपाद गौतम ने लिखा है, और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं वो महर्षि कणाद हैं, और जिन्होंने भी क्या लिखा है, वैशेषिक दर्शन लिखा है, वैशेषिक सूत्र लिखा है। तो सबके प्रतिनिधि ग्रंथ अलग अलग हैं और सभी में पदार्थ या तत्वों की संख्या अलग अलग मानी गई है। लेकिन सांख्य दर्शन की सबसे अच्छी बात यही है कि सांख्य दर्शन में जो तत्व या पदार्थ माने हैं ना, वो कितने माने हैं? 25 माने हैं, और यही 25 पदार्थ सांख्य कारिका में भी माने हैं। सांख्य सूत्र में, सांख्य दर्शन का जो सूत्र प्रतिनिधि ग्रंथ है सांख्य सूत्र, उसमें भी 25 पदार्थ माने हैं, और सांख्य कारिका में भी 25 पदार्थ माने हैं। इसके अलावा न्याय दर्शन में अलग माने हैं, तर्क भाषा में अलग माने, तो उनमें अंतर आ जाता है, पदार्थों की संख्या में अंतर आ जाता है। लेकिन सांख्य दर्शन और सांख्य कारिका में अंतर नहीं है, पदार्थों की संख्या में 25 पदार्थ है। और योग दर्शन में अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो योग दर्शन में कितने पदार्थ माने हैं? 26 माने हैं, क्योंकि वो एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। योग दर्शन शेषवरवादी दर्शन है, तो योग दर्शन वाले ईश्वर को स्वीकार करते हैं, इसलिए उसमें 26 पदार्थ हो जाते हैं। इसके अलावा सांख्य दर्शन में, सांख्य कारिका में पदार्थों की, तत्वों की संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है, इन 25 तत्वों को सिद्ध करने के लिए, इन 25 तत्वों की सत्ता को सिद्ध करने के लिए प्रमाण माने हैं, और प्रमाण सांख्य कारिका और सांख्य दर्शन में प्रमाणों की संख्या कितनी मानी है? 3 मानी है। वो कौन से हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष को दृष्ट प्रमाण भी कहा जाता है और शब्द को आप्त प्रमाण भी कहा जाता है। ये 3 प्रमाण माने हैं सांख्य दर्शन में। ये सामान्य चीजें है, फर्स्ट ग्रेड में तो यहाँ से ही प्रश्न पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन में प्रमाणों की संख्या कितनी है, और निम्न में से सांख्य दर्शन में किस प्रमाण को नहीं माना है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, तो उपमान हो जाएगा। इसी तरह से वो पूछ लेगा सांख्य दर्शन में निम्न में से किस तत्व को नहीं माना है, किस पदार्थ को नहीं माना है, तो उन्होंने ईश्वर को नहीं माना है। योग दर्शन में ईश्वर को माना है, सांख्य दर्शन में ईश्वर को नहीं माना है। 25 पदार्थ हैं, प्रकृति, पुरुष और फिर उनसे उत्पन्न होने वाले। पुरुष तो वैसे पुरुष से तो न कोई उत्पन्न होता है, न पुरुष किसी से उत्पन्न होता है, पुरुष तो अलग है सारे, और बाकी सारा का सारा प्रकृति से उत्पन्न होता है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द 3 प्रमाण माने हैं सांख्य दर्शन ने, और यही 3 प्रमाण सांख्य कारिका में माने हैं। अब देखिए आगे क्या बात आती है। ये सांख्य दर्शन है ना, उसका एक सिद्धांत है। सभी दर्शनों का अपना अपना सिद्धांत होता है, और सांख्य दर्शन का सिद्धांत है सत्कार्यवाद। सांख्य दर्शन का सिद्धांत का क्या नाम है? सत्कार्यवाद। और जो वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन वाले हैं उनका सिद्धांत असत्कार्यवाद है, यानी वो ये नहीं मानते कि कार्य सत्य है। सत्कार्यवाद का क्या मतलब है कि सांख्य दर्शन वाले कहते हैं कि कार्य सत्य है, यानी कार्य की सत्ता विद्यमान है, कार्य की सत्ता विद्यमान है, यानी कार्य है वो किसी भी कार्य के होने से पहले भी कार्य विद्यमान रहता है, ऐसा कहते हैं। कौन? सांख्य दर्शन वाले। कि जो वैशेषिक और न्याय दर्शन वाले वो कहते हैं कि कार्य का मतलब होने से पहले कार्य का अभाव होता है, कार्य होता ही नहीं। लेकिन ये कहते हैं किसी काम के होने से पहले भी वो कार्य विद्यमान रहता है, उसकी सत्ता होती है।
जैसे तेल है वो तिलों में पहले से विद्यमान है, तभी तो हम कार्य करते समय तेल को तिलों में से निकाल देते हैं। बाकी बालू से तेल निकल सकता है क्या? फिर तो बालू से तेल निकाल दो। अगर कार्य की सत्ता नहीं होती तो फिर तेल किसी से भी निकल जाता, बालू से ही निकल जाता। तिलों से तेल इसलिए निकलता है क्योंकि उसकी सत्ता विद्यमान रहती है। तो जो सांख्य दर्शन है उसका सिद्धांत क्या है? सत्कार्यवाद। याद रखेंगे प्रमाणों की संख्या 3 है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, और जो सिद्धांत है वो है सत्कार्यवाद। ठीक है। और तत्वों या पदार्थों की संख्या कितनी है? 25 है। अब देखिए सांख्य दर्शन के जो आचार्य हैं, महर्षि कपिल के अलावा भी जो आचार्य हैं उनके नाम पूछे जाते हैं। तो सांख्य दर्शन के आचार्यों की संख्या 26 है। आचार्य कितने हैं? 26। और इनका क्रम देखिए, सबसे पहले महर्षि कपिल है। कपिल के शिष्य है आसुरी। महर्षि कपिल ने देह त्याग से पहले अपना जो ज्ञान, अपना उपदेश किसको प्रदान किया था? आसुरी को। और तीसरे हैं पंचसिख। यहाँ तक तो आपको कम से कम याद रहना ही चाहिए, कपिल, आसुरी, पंचसिख। कपिल, आसुरी, पंचसिख। उसके बाद आते हैं विंध्यवास। कपिल, आसुरी, पंचसिख, विंध्यवास, ये महत्वपूर्ण आचार्य हैं अपने सांख्य दर्शन के। और वार्ष्णेय और जैगीशिव्य का नाम भी याद रख सको तो ये भी है, लेकिन विशेष रूप से अपने कपिल, आसुरी और पंचसिख का नाम आपको याद रखना है। 3 तक तो याद रहना ही चाहिए। सांख्य दर्शन के आचार्य कपिल, आसुरी, पंचसिख, विंध्यवास, वार्ष्णेय और जैगीशिव्य। ठीक है। इनमें से जो पंचसिख है ना, पंचसिख वो महत्वपूर्ण है और उनकी रचना का नाम है षष्ठी तंत्र। पंचसिख के षष्ठी तंत्र में 60 पदार्थ माने हैं और इन्हीं 60 पदार्थों को आधार मानकर इस षष्ठी तंत्र में 60 अध्याय हैं। पंचसिख का षष्ठी तंत्र क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ईश्वर कृष्ण की जो सांख्य कारिका है उसका आधार षष्ठी तंत्र ही है। देखिए आगे, पंचसिख का षष्ठी तंत्र के जो 60 अध्याय है, 60 पदार्थ हैं, उन्हीं को आधार मानकर अपना ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका को लिखा है। क्योंकि वर्तमान में षष्ठी तंत्र तो उपलब्ध है ही नहीं, सांख्य कारिका उपलब्ध है सांख्य दर्शन से संबंधित। तो ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका का जो उपजीव्य है वो क्या है? षष्ठी तंत्र है। और षष्ठी तंत्र के जो 60 पदार्थ हैं उन सभी को आधार मानकर ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका लिखी है। अगर देखो सुनो, अगर किसी ग्रंथ के किसी एक प्रकरण को आधार मानकर कोई ग्रंथ लिखा जाता है तब उसको कहते हैं प्रकरण ग्रंथ। जैसे 10 रूपक प्रकरण ग्रंथ था ना, जिसमें रूपक को आधार मानकर 10 रूपक लिख दिया था नाट्य शास्त्र के आधार पर। अगर किसी ग्रंथ के किसी एक प्रकरण को, एक अध्याय को आधार मानकर दूसरा ग्रंथ लिखा जाए तो वो प्रकरण ग्रंथ कहलाएगा। लेकिन अगर किसी ग्रंथ के पूरे विषय को आधार बनाकर अगर दूसरा ग्रंथ लिखा जाए तो वो कहलाता है शास्त्र ग्रंथ। तो जो सांख्य कारिका, जो अपने तर्क भाषा आदि हैं, वो सभी क्या है? प्रकरण ग्रंथ है। लेकिन सांख्य कारिका हमारा शास्त्र ग्रंथ है। शास्त्र ग्रंथ क्यों है? क्योंकि षष्ठी तंत्र के सभी 60 पदार्थों को आधार मानकर सांख्य कारिका लिखी गई है। इसलिए प्रश्न पूछा जाएगा, सांख्य कारिका किस तरह का ग्रंथ है या निम्न में से कौन सा ग्रंथ शास्त्र ग्रंथ है? तो ध्यान रखना, सांख्य कारिका किस तरह का ग्रंथ है? शास्त्र ग्रंथ है। क्यों है? क्योंकि षष्ठी तंत्र के सभी 60 पदार्थों को आधार मानकर ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका लिखी है। अब हम देखते हैं सांख्य कारिका के विषय में। सांख्य कारिका के रचयिता आपको पता ही है,
आचार्य ईश्वर कृष्ण, सांख्य कारिका के रचयिता आचार्य ईश्वर कृष्ण। ठीक है। ग्रंथ का प्रकार, किस प्रकार का ग्रंथ है सांख्य कारिका? शास्त्र ग्रंथ है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शास्त्र ग्रंथ है सांख्य कारिका, शास्त्र ग्रंथ है। और इसमें जो छंद है, ध्यान रखना, सांख्य कारिका की पूरी 72 कारिकाओं में, 72 कारिकाओं में आर्य छंद है। जैसे कोई होते हैं ग्रंथ जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे पूरी सांख्य कारिका आर्य छंद में निबंध है, उसी तरह मेघदूत है वो मंदाक्रांता छंद में निबंध है। तो ऐसे ग्रंथ बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना थोड़ा। सांख्य कारिका में कौन सा छंद है? आर्य छंद है। अगली बात, सांख्य कारिका जो है उसमें कितनी कारिकाएं हैं? कारिका संख्या 72 है। वैसे 2 कारिकाओं में तो उन्होंने परिचय दिया है और 70 कारिकाओं में षष्ठी तंत्र के 60 अध्यायों को आधार बनाकर पूरा का पूरा ये सांख्य कारिका उन्हें लिखी है। यानी 25 तत्व है, उनके प्रमाण, दुखों का कारण, दुख की निवृत्ति के उपाय, वो सारा का सारा, प्रकृति पुरुष के बारे में जो सारा का सारा ग्रंथ लिखा है वो 70 कारिकाओं में लिखा है। तो 72 कारिकाएं हैं। और जो सांख्य कारिका है उसके अपर नाम भी है कुछ। सांख्य कारिका को सुवर्ण सप्तति, प्रश्न पूछा जाएगा, सुवर्ण सप्तति किस ग्रंथ का अपर नाम है? दूसरा नाम है हिरण्य सप्तति भी कह देते हैं इसको, और इसको कनक सप्तति भी कह देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि चीनी भाषा में अनुवाद हुआ सांख्य कारिका में। एक चीनी यात्री आए थे, चीनी विद्वान, तो उन्होंने सांख्य कारिका का अनुवाद चीनी भाषा में किया था। वो सुवर्ण सप्तति, हिरण्य सप्तति और कनक सप्तति के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, इसलिए ये सभी सांख्य कारिका का अपर नाम है। याद रखेंगे, आर्य छंद है, 72 कारिकाएं हैं, रचयिता ईश्वर कृष्ण है, शास्त्र ग्रंथ है और इसके अपर नाम सुवर्ण सप्तति, हिरण्य सप्तति और कनक सप्तति है। उपजीव्य पता ही, हमने अभी अभी देख लिया। सांख्य कारिका का उपजीव्य आधार ग्रंथ है वो षष्ठी तंत्र, और षष्ठी तंत्र में 60 अध्याय हैं। रचयिता कौन है? पंचसिक। षष्ठी तंत्र के रचयिता पंचसिक है। ठीक है। सांख्य कारिका में वही बात है, प्रमाण 3 है, 25 तत्व हैं। सिद्ध करने वाले प्रमाण कितने हैं? 3। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, और सिद्धांत क्या है? सत्कार्यवाद। जो सांख्य दर्शन की महत्वपूर्ण बातें हैं वही सांख्य कारिका की हैं। और सांख्य कारिका की जो टीकाएं हैं उनको जरूर से याद रखना, 3-4 महत्वपूर्ण टीकाएं हैं। जैसे सांख्य कारिका पर माठर ने माठर भाष्य या माठरवर्ती या भाष्यवर्ती, माठर ने माठर भाष्य लिखा है, माठरवर्ती लिखी है, या भाष्यवर्ती भी इसको कह देते हैं। आचार्य गौड़पाद ने गौड़पाद भाष्य लिखा है सांख्य कारिका पर, गौड़पाद भाष्य लिखा है। इसके अलावा शंकराचार्य ने जय मंगला टीका लिखी है, जय मंगला टीका लिखी है। और एक है वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र ने सभी मुख्य ग्रंथों पर, जो प्रतिनिधि ग्रंथ है उन पर टीकाएं लिखी है। लेकिन ध्यान रखना, सांख्य दर्शन के सांख्य सूत्र पर वाचस्पति मिश्र ने टीका नहीं लिखी है, बल्कि सांख्य कारिका पर टीका लिखी है। ये याद रखेंगे, सांख्य कारिका पर सांख्य तत्व कौमुदी नामक टीका लिखी है। किसने? वाचस्पति मिश्र ने। ठीक है। तो माठर की टीका याद रखना, गौड़पाद ने टीका लिखी है, शंकराचार्य ने जय मंगला नामक टीका लिखी है, और वाचस्पति मिश्र ने सांख्य तत्व कौमुदी नामक टीका लिखी है। ठीक है। तो ये तो है सांख्य कारिका और सांख्य दर्शन का सामान्य परिचय जो हमने थोड़ा सा देखा है। अब जो सांख्य कारिका की 72 कारिकाएं हैं, 72 कारिकाएं हैं, उनमें से महत्वपूर्ण बातें हम जानने का प्रयास करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। सामान्य परिचय में से एक प्रश्न जरूर आ जाता है, लगभग सभी परीक्षाओं में ऐसा मैंने देखा है। तो ये सामान्य परिचय है जो भी आपको याद होना चाहिए, एक बार नजर में से निकालना। ठीक है। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।